नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बेहद स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शराब घोटाला और शीश महल को लेकर के लगातार जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, अब उसमें एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पेश की है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शराब घोटाला और शीश महल को लेकर के इसमें खुलासा हो सकता है। केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले आवास भी शामिल है। आपको बताते हुए चले 14 कैग की पेश की रिपोर्ट्स, शराब घोटाले का भी इसमें जिक्र है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते हुए चले, शराब घोटाला मामले को लेकर के और शीश महल को लेकर मुख्य रूप से माना जा रहा है कि इस कैग रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली ब्यूरो ये हमारे इसने लगातार हम देख रहे थे कि कैग रिपोर्ट को लेकर के गहमा गहमी सुबह से ही चल रही है और खास तौर पर आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है, क्या कुछ खास रहा इसने कमल? जी, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे, उस दौरान उससे पहले ही कह लें कि जब उपराज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, जो विपक्ष की नेता है आतिशी के नेतृत्व में तमाम विधायक विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की जो चित्र हटाए गए, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बाबा साहब और सिखों का और दलितों का अपमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, चित्र हटाए नहीं गए, उसके स्थान परिवर्तित किए गए हैं। उस स्थान पर भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्र लगाए गए हैं और बाकी बाबा साहब अम्बेडकर या भगत सिंह चित्र है वो भी उस कार्यालय में ही मौजूद है। उसके बाद हंगामा काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद जो है स्पीकर जो विजय गुप्ता है, आतिशी समेत जो है 13 विधायकों को जो है आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को सस्पेंड करते हैं। उसके बाद उपराज्यपाल का अभिभाषण पूरा होता है। इसके बाद जब सीएजी की रिपोर्ट जिस तरह से जो है कहा गया 14 रिपोर्टें हैं, जिसको जो है पिछली सरकार ने दबा के रखा था, जो संविधान का उल्लंघन बताया भारतीय जनता पार्टी ने, आज उसी क्रम में जिस तरह से ये सूचना थी कि 3 रिपोर्टें पेश हो सकती हैं, उसमें से पहली रिपोर्ट जो है सीएजी की जो पहली रिपोर्ट शराब घोटाले को लेकर थी, उसे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है सदन के पटल पर रख लिया है। अब सीएजी की रिपोर्ट जो है जिस तरह से जो है सदन में रख दी गई, उसके बाद दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री रेखा से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी कहा कि जिस तरह से पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को दबा कर का सदन पेश नहीं किया, संविधान का ये सीधा सीधा खुला उल्लंघन है। और वहीं अगर देखें जिस तरह से जो है पहले से आशंका थी कि आज सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी, तो पक्ष और विपक्ष के बीच जो है तलवारें हैं वो काफी हंगामा होगा। और उसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जब आम आदमी पार्टी ने जब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद दिल्ली के जो विधानसभा के स्पीकर थे विजय गुप्ता, आतिशी समेत 13 विधायकों को जो सस्पेंड करते, बाकी अभी 9 विधायक उनके जो है अंदर हैं, वो भी सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद अपनी टोका टिप्पणी या विरोध जो प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ठीक है, स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आतिशी समेत 13 आम आदमी पार्टी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले 13 आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड किया गया है। एलजी के अभिभाषण के दौरान ये लगातार हंगामा कर रहे थे। सदन में हंगामा करने के बाद इन पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इनको दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सदन में हंगामा करने को लेकर के दिन भर के लिए सस्पेंड आतिशी समेत 13 आप विधायकों को कर दिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
बड़ी खबर सामने आ रही है। अब विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत पर कल फैसला है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत पर कल फैसला आ सकता है। 25 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। जामिया नगर हमले में अमानतुल्लाह खान फंसे थे। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस की दलील है कि भीड़ को भड़काने का आरोप, कोर्ट में रखे गए सबूत, तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। 3 बड़ी बातें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली, पुलिस की दलील भी है, दूसरी भीड़ को भड़काने का आरोप भी है, और तीसरा ये कि कोर्ट में तमाम सबूत भी रख दिए गए हैं। अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार अब सीधे तौर पर लटक रही है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत में पेश कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की दलील, भीड़ भड़काने का आरोप और कोर्ट में रखे सबूत, ये तीनों ही अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और गिरफ्तारी की जो तलवार है अब वो सीधे तौर पर लटक चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव समेत सभी आरोपियों को समन भी भेज दिया है। 78 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर ली है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई का बड़ा कदम देखने को मिला है। कोर्ट ने चार्जशीट को वैध माना है। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल करके आ रही है। आपको एक बार फिर से बताते हुए चले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 78 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। सीबीआई का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। लालू परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ चली है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव समेत सभी आरोपियों को समन भी भेज दिया है। करीब 78 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। यह बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब बिना आरक्षित टिकट के कोई भी एंट्री नहीं होगी। एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई। अगर आपके पास ट्रेन की टिकट नहीं है तो आप रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब बिना आरक्षित टिकट कोई एंट्री नहीं मिलेगी। महाशिवरात्रि और महाकुंभ को देखते हुए रेलवे का ये बड़ा फैसला सामने निकल करके आया है। 15 फरवरी की भगदड़ के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही एंट्री मिलेगी। होल्डिंग एरिया में रोके जाएंगे बिना टिकट यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भगदड़ की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और तमाम तैयारियों को शुरू करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर के ये बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आप भी बिना टिकट रेलवे स्टेशन पर जाने वाले हैं तो पहले से ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब बिना टिकट के रेलवे स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली की सड़कों की बदहाली एक बार फिर से सामने आई है। द्वारका सेक्टर 12 के केएम चौक पर बीती रात एक सर्विस लेन का हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे एक कार सीधे गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि कार सवार को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद
कोई सुनवाई नहीं हुई। बारिश के कारण सड़क कमजोर हुई और यह हादसा हो गया। घटना के बाद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल सड़क के गड्ढे को घेर लिया गया है और जल्द ही मरम्मत का काम शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, ये बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम से जुड़ी हुई दिल्ली एनसीआर में मौसम के हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन मार्च में फिर से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। आपको बताते हुए चले, पश्चिमी विक्षोभ का असर 27 से 28 फरवरी को हो सकती है। बारिश देखने को मिलेगी इस दौरान। दिल्ली में सोमवार को 27.5 डिग्री तापमान देखने को मिला। जल्द इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। फरवरी के अंत में हल्की ठंडक, लेकिन मार्च में इसका पारा चढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बहस लगातार गर्म हो रही है। आज इसी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सहमति बन पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे या फिर प्रस्ताव सिर्फ एक चर्चा तक ही सीमित रहेगा। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश हुई और इसके साथ ही राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपना एक बड़ा बयान इससे पहले जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बेसब्री से इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अब देखेंगे कि दिल्ली की जनता को कितना लूटा गया है। बीजेपी का आरोप है कि कैग रिपोर्ट में शराब नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कथित घोटालों का खुलासा होगा। वहीं आप सरकार इस रिपोर्ट को लेकर पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कैग रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या इससे कोई नया घोटाला सामने आएगा। जरा सुनिए परवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे थे। रिपोर्ट हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। रिपोर्ट। और वहीं दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जम करके हंगामा काटा। अभिभाषण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने का विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक आतिशी को बाहर निकाला गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में हंगामे से बाधा पड़ गई। एलजी ने सदन में कहा कि राजस्व बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना लागू करेगी। दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर और स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम लाने का प्रयास किया जाएगा। लगाई गई है जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी मोबाइल वाला कौन है? दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, आपको अहंकार हो गया है? राज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा में सरकार की प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान के मंत्र पर दिल्ली सरकार भी काम करेगी।
एलजी ने सरकार के 10 मुख्य फोकस एरिया बताए, जिनमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सशक्तिकरण, गरीबों का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा मॉडल, स्वच्छ यमुना और प्रदूषण मुक्त दिल्ली जैसी प्राथमिकताएं शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली को वास्तव में ये बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या सरकार इन वादों को जमीन पर उतारने में सफल होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल। माननीय प्रधानमंत्री, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस और मोबाइल स्नैचरों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस टीम द्वारा बीती रात सेक्टर 15A के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी सेक्टर 16 की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। वर्तमान में दिल्ली के पांडव नगर इलाके में रहता है। दूसरे बदमाश समीर अली को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। थाना फेज 1 पुलिस की 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। घायल बदमाश का नाम श्याम कुमार है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रहा था। दोनों बदमाशों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें और एक बाइक बरामद हुई है। बाइक भी इनकी चोरी की है, जिसका मुकदमा पूर्व में दिल्ली में पंजीकृत है। मोबाइल फोन में एक मोबाइल इन्होंने फेज 1 थाने से पूर्व में छीना था, जिसका अभियोग थाना फेज 1 पे पंजीकृत है। साथ ही एक और मोबाइल कनेक्ट हुआ है, जिसका अभियोग पूर्व में दिल्ली में पंजीकृत है। इसके अलावा इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल आज बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।